सिर्फ 2 रकत नमाज नवाफिल बराए हाजत इस तरह पढ़ लें, इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल हो जाएगा, हर मुश्किल दूर हो जाएगी। इज्जत, शोहरत, दौलत कुछ भी चाहिए मिल जाएगा। पसंद की शादी करनी है हो जाएगी, बंदिश टूट जाएगी, जादू खत्म हो जाएगा, जिन्न भाग जाएगा। कोई भी हाजत हो, नौकरी मिल जाएगी, किसी भी किस्म की हाजत हो आपकी पूरी हो जाएगी। क्योंकि जब रब की मदद आती है तो फिर कुछ भी ऐसा नहीं जो नामुमकिन हो। रब का हुक्म हो और कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज की इस खास नशिस्त में आपको 2 रकत नमाज नवाफिल बराए हाजत पढ़ने का, अदा करने का तरीका सिखाने जा रहा हूं, जिससे हर हाजत फौरी तौर पर पूरी हो जाती है। और इसका असर इस तरह होता है कि जैसे बिजली, यानी फौरी दुआ मांगता है इंसान और उसकी फौरी तौर पर उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, उसका मसला हल होना शुरू हो जाता है, उसको खैर की खबर आ जाती है, उसका कोई किसी से पैसे लेने थे वो फंसे हुए थे वो मिल जाते हैं। यानी कुछ न कुछ खुशखबरी आपको इस नफल अदा करने से मिल जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सुल्तान अल वज़ाइफ। अगर आप ऐसे ही रूहानी वजीफे सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो फौरी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं, आपको नवाफिल बताते हैं कि ये नवाफिल कैसे पढ़ने हैं। सबसे पहले बावुजू हो जाएं, किबला रू हो जाएं और नियत कर लें कि मैं 2 रकत नमाज नवाफिल बराए हाजत पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है। और पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह अलम नशरा को आपने 3 मरतबा पढ़ना है। फिर रुकू व सजूद, फिर दूसरी रकात आ गई। दूसरी रकात में फिर सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़नी है। अब मैं आपको राज की बातें बताऊंगा और खास कर इस वीडियो के आखिर में आपको ऐसी राज की बात बताऊंगा कि जिससे फौरी तौर पर हाजत पूरी हो जाती है। अच्छा, दूसरी रकत में इस तरह पढ़ लेने के बाद रुकू व सुजूद, तशहद और 2 नवाफिल आपके मुकम्मल हो गए। सलाम फेरने के बाद रब की हम्दो सना बयान करें, दिल खोल कर जितना दिल करे हम्दो सना रब की बयान करें। और सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप ये तस्बीह पढ़ लें, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये रब की हम्दो सना है। रब की हम्दो सना खूब बयान करें, खूब सैर होकर दिल खोल के हम्दो सना बयान करने के बाद सच्ची पक्की तौबा करें और चंद मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। जब आप दरूद शरीफ पढ़ेंगे उसके फौरी बाद आप दुआ के लिए हाथ उठा लें, रब से मांग ले जो मांग सकते हैं, क्योंकि ये वो कबूलियत का वक्त होगा। ये आपके लिए वो सुनहरी वक्त होगा कि जब रब की जात आपको इतना अता करेगी कि आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। आप मांगने वाले बने। रब की जात तो अता करने वाली है, वो बहुत अता करने वाला है। हमें मांगना नहीं आता, लेकिन रब को तो अता करना आता है। हाथ तो फैला सकते हैं, झोली तो फैला सकते हैं, तो फैलाएं, फैलाकर मांग लें। जो कुछ मांगना है मांग लें। ऐसी चीजें मांगें जो बज़ाहिर आपके लिए नामुमकिन है, इंशाअल्लाह वो भी आपको मिलेंगी। आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे ऐसे मसाइल इससे हल हो जाते हैं कि आपकी सोच है। आप इसको 1 मरतबा सिर्फ आजमा के देखें। इस तरह दुआ मांगे, दुआ मांगने के बाद दोबारा फिर दरूद शरीफ पढ़ें और खूब आंखें बंद करके दिल से मुकम्मल मुतवज्जे होकर हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। बिल्कुल ध्यान लगा लें, आंखें बंद करके बस तसव्वुर करें कि आप जो है वो रोज़ा रसूल के सामने पहुंच चुके हैं। वहां पहुंचकर आप आहिस्ता आहिस्ता सुनहरी जालियों की तरफ जा रहे हैं और अब आप सुनहरी जालियों के सामने खड़े होकर दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे दरूद शरीफ पढ़ रहे हैं, अंदर से हुजूर पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपका दरूद शरीफ पहुंच रहा है और वो खुश हो रहे हैं। और इसी तरह दरूद शरीफ पढ़ते रहें, जब तक दिल करे पढ़ें,
پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی اپنا کام ہو اس کے اندر مشغول ہو جائیں. انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے اندر آپ کو فوری طور پر خوشخبری ملے گی کہ آپ کا مسئلہ یا فلاں کام حل ہو چکا ہے، آپ کا فلاں کام بن چکا ہے. اب آپ آ جائیں، ہمارے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے. کوئی نہ کوئی کال کر سکتا ہے، کوئی آپ کے پاس آ سکتا ہے. آپ کی جو حاجت ہوگی وہ کسی بھی صورت پوری ہو جائے گی. یہ خاص وظیفہ ہے، خاص راز ہے. اللہ کی ذات سے مانگیں، انشاءاللہ وہ عطا کرنے والا ہے اور وہ عطا فرماتا ہے. ہمیں مانگنا چاہیے. خیر، اسی طریقے سے نوافل پڑھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور شہر کا نام کمنٹ کے اندر لکھ دیا کریں، تاکہ خاص وقت میں کی جانے والی خاص دعاؤں میں آپ کا نام شامل رہے. انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.